आइए, क्यू सेशन में एक बार फिर से दो ग्रुप के बीच प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया है, जिसमें मेरे राइट हैंड साइड में ए ग्रुप, लेफ्ट हैंड साइड में बी ग्रुप। ए ग्रुप का स्टूडेंट बी ग्रुप से क्वेश्चन पूछेंगे, तो पहला मौका ए ग्रुप को दिया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए। चलिए, रेडी, पकड़ो, क्वेश्चन पूछो। भारत के प्रथम गृह मंत्री। हाँ, भारत के प्रथम गृह मंत्री का नाम बताइए कोई बच्चे इसमें से। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। हाँ सर, व्यंजन। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की चौहद्दी। भारत की चौहद्दी, भारत की चौहद्दी। उत्तर में नेपाल, हाँ। दक्षिण में कन्याकुमारी, हाँ, ठीक है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में अरब सागर। अरब सागर, ठीक है, वेरी गुड। एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से। उधर से तुम्हारा पूरा नहीं पा लिया। हाँ बोलो। सर, बिहार की चौहद्दी। बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी, बिहार की चौहद्दी। हाँ, बिहार की चौहद्दी। उत्तर में नेपाल, हाँ। दक्षिण में झारखंड, हाँ। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, हाँ। पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ हैं आप? क्वेश्चन पूछो। जातिवाचक के उदाहरण। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताइए। इधर से नहीं, इधर से बताओ। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण बताओ। हमको नहीं पता। हमको नहीं पता। नहीं पता, नहीं पढ़ा हुआ है कभी? पढ़े हुए हैं लेकिन नहीं है। अभी नहीं पढ़ा हुआ, लिखा हुआ है। बताओ, जातिवाचक का उदाहरण बताओ। इतना तो क्लास में समझ लो। जातिवाचक का उदाहरण। इसका नहीं। उदाहरण बताना, परिभाषा नहीं, उदाहरण। जैसे लड़का, हाँ, और हाथी, हाँ, और घोड़ा, गांव शहर, गांव शहर, हाँ, और हाँ, और घर, हाँ, और साइकिल। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, पूछो 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 पूछो। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौन? हाँ? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौन? हाँ? राष्ट्रीय प्रधानमंत्री कौन? भारत के प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है। भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ इधर से। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन पूछो, एक क्वेश्चन पूछो। एबीसीडी में कितने अक्षर? हाँ, एबीसीडी में क्या अक्षर हो चाहिए? 26। हाँ, ये बराबर ही छो। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। आ रहे हैं आगे भी। 45 गुने 45। 45 गुने 45, 45 गुने 45, 20-25। 20-25। क्वेश्चन पूछो इधर से। इसका बारी हो गया। चलो। -2 गुने -2। वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। -2 गुने -2, -2 गुने -2 कितना होगा? -4। -4 सही है कि? इसका आंसर सही हो तो हमें तो दो, नहीं तुम बताओ रे कितना होगा? मतलब तो दिन रात पढ़ाते तो मालूम नहीं है। -2 गुने -2 में 2 गुना करें कितना होगा? 4। तो -2 गुने -2 कितना होगा? -4। गलत है, बता दे। +4। +4। माइनस में माइनस प्लस होता है, मालूम नहीं है। बोर्ड तो बैठता है उतना समझाते। हाँ चलो क्वेश्चन पूछो यहाँ से। पर्सन कितने होते हैं? पर्सन कितने होते हैं? इंग्लिश में पर्सन पूछ रहा है। पर्सन बताओ दे कितने होते हैं? हाँ, इन्हें सही बताया इधर। हाँ, पर्सन कितने होते हैं? 3। कौन कौन चीज होता है पर्सन में? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तुम बताओ, क्वेश्चन पूछो। 55 गुने 55। 55 गुने 55 कौन बताएगा? 30-25। 30-25। क्वेश्चन पूछो यार, क्वेश्चन पूछो। Sir, who is the first woman prime minister? Who was the first prime minister of? Woman. Woman prime minister. मोमेंट। अरे हमको पढ़ाते से पूछना है। Sir, प्रधानमंत्री महिला में कौन बनी सबसे पहले? कौन महीना में? महिला में सबसे ओ में ऐसे बोलो ना। स्वतंत्र भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहा है। श्रीमती इंदिरा गांधी। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, बोलो। भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल बताओ।
इधर से भारत का क्षेत्रफल 32.8 किलोमीटर 22.8 किलोमीटर 22 हाँ सर 32.8 32.8 लाख मिलियन वर्ग किलोमीटर। हाँ लाख है, लाख वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से। हाँ भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। हाँ बता, खड़ा हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू। इधर से क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो जो पढ़ा है तो पूछो, उसमें से पूछो, नहीं पढ़ा है तो नहीं तुमको क्वेश्चन पूछो, कुछ भी पूछो। 10 में से 2 गया कितना, 8 में पूछो नहीं पूछो, बोलो। 8 में से 2 गया तो हाँ 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा ना, तू बताएगा। 6 तू क्वेश्चन पूछो। 25 में 25 तू कहता है, बता कितना होगा। 25 6 25। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार की राष्ट्रीय मछली। हाँ बिहार का राष्ट्रीय मछली। हाँ बिहार का राष्ट्रीय मछली का नाम बताओ। बिहार का राष्ट्रीय मछली, बिहार का देसी मांगूर। देसी मांगूर। बैठो, क्वेश्चन पूछो। बच्चा को संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? वेरी गुड। किसे कहते हैं? किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। बैठो, क्वेश्चन पूछो। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछो इधर से। हाँ इधर तुम्हारा बात याद है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते संज्ञा हैं? तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछो। प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? हाँ क्वेश्चन घुमा दिया है। प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? क्वेश्चन घुमा दिया। पूछो नहीं। गांधी जयंती। हाँ गांधी जयंती। वेरी गुड। क्वेश्चन पूछो। भारत की राजधानी। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। भारत में पटना है। पटना में घूमना है। सुनो, भारत की राजधानी कहाँ है? हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछो। पूछो, जोर घटा पड़ती है ना, पूछो। बोलना सबको है। 10 में से 2 घटे। 10 में से 2 जाएगा तो बोलना ना कुछ जी। हाँ ओ ये आता है। चलो क्वेश्चन पूछो। पंजाब का क्षेत्रफल कितना है? पंजाब का क्षेत्रफल, पंजाब की राजधानी पूछो। पंजाब तो आता क्षेत्रफल कितना है पंजाब की? वही जो तुमको आता हुआ क्वेश्चन वही पूछना। ठीक। हाँ बिहार का क्षेत्र मालूम है? तब पंजाब कैसे पहुंच गया तुम? पहले पूछो ना, बिहार का क्षेत्र पूछो। हम अभी जितना पढ़ाए हैं उसमें से क्वेश्चन पूछो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? तुम पूछ रहे, तुम पूछो। मंत्र मार रहा है। अभी जितना पढ़ाए हैं ना तो पूछो ना। अब जैसे हम पढ़ाए क्या, 2 से कटने का नियम बताओ। पढ़ाए ना, पूछो। पूछने में तो दिक्कत क्या है? 2 से कटने का नियम। हाँ तो पूछा, पूरा पूछेंगे अभी हम। अब हाँ जिसकी लास्ट में देखो थोड़ा छोटा बच्चा बताएगा यहाँ। 0 2 4 6 8 रहे। हाँ 2 से कटेगा। तो क्वेश्चन पूछो। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा। वेरी गुड क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिप लाइन। हाँ वेरी गुड। क्वेश्चन पूछो रे। 4 से कटने का नियम। हाँ 4 से कटने का नियम है। लाइन पर 4 से कटने का नियम। इसके लास्ट में डबल 0 और डबल संख्या जो 4 से कट जाए। हाँ लास्ट में डबल 0 हो, 2 संख्या 4 से कट जाए। क्वेश्चन पूछो। टीआरपी का फुल फॉर्म। हाँ टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछो। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री। हाँ राष्ट्रीय प्रधानमंत्री। भारत का राष्ट्रीय, भारत का राष्ट्रीय प्रधानमंत्री तो हो गया। ऐसे बोलो, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्र। हाँ भारत का राष्ट्रपति का नाम पूछ रहा है, बताओ। महात्मा गांधी। हाँ ठीक है। सुनो, राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी हमारे। अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? अभी कौन है प्रेसिडेंट? प्रेजेंट टाइम
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू। हाँ वो पूछ रहा है, द्रौपदी मुर्मू। वेरी गुड। 9 से कटने का नियम। 9 से कोई भी संख्या बिना देख कर 9 से कैसे कट जाएगा बताओ, कराओ। देख सामने 000 हो। 9 से कटना 000 नहीं, अरे जो 2 3 से कट जाएगा वो 9 से। 2 से कट जाएगा वो 9 से कट जाएगा। 2 और 3 से। 2 और 3 से 9 से कट जाएगा। 6 का नहीं पूछ रहा है, 9 से पूछ रही है। 9 हाँ सारे संख्या को जोड़ के हाँ उससे 9 से भागो। हाँ, अगर संख्या का जोड़ 9 से कट जाएगा तो 9 से कट जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, तुम ही पूछो क्वेश्चन। 5 से कटने का। 5 से कटने का नियम ये बता देगा। हाँ जिसके लास्ट में 0 5 है। हाँ और चलो ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन पूछो इधर से। भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाला। हाँ भारत और क्वेश्चन ऐसा हो बैगो कि विधायक की ब्रेन खुल जाए। भारत और पाकिस्तान सॉरी अफगानिस्तान को अलग करने वाली रेखा, तो अभी नहीं पढ़े हो, इसे पढ़े हुए है। ड्रोंडो। हाँ ड्रोंडो लाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, तुम पूछो क्वेश्चन। सर सीबीएसई का फुल फॉर्म? सीबीएसई का फुल फॉर्म, सीबीएसई बोर्ड से पढ़ते हो ना, उसका फुल फॉर्म बताओ। सही पूछ रहा है। सीबीएसई 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 यही ना, सीबीएसई। सी फॉर बी फॉर एस फॉर ई फॉर। कौन बच्चा बताएगा? बताओ, बोलने दो सबको। सेंट्रल बोर्ड। वेरी गुड। हाँ बोलो। सेंट्रल बोर्ड सर्विस एजुकेशन। सर्विस नहीं, एजुकेशन ठीक है, एस से दूसरा होगा। स्टूडेंट। स्टॉप पढ़ाई को स्टॉप करना है। वेरी गुड, कोशिश कर रहा है, ठीक है। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। बोलो तुम बताओ। आरबीआई सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन। तुम बताओ सही था। सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड, एस फॉर सेकेंडरी, ई फॉर एजुकेशन। इसका मतलब एस वाला घबरा रहा था, है नहीं, एस से। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आरबीआई का फुल फॉर्म? आरबीआई। अब आरबीआई का बताओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एटीएम का फुल फॉर्म। एटीएम का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म एमए के क्वेश्चन। हाँ ऑटोमेटिक टेलर मशीन। हाँ सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? हाँ क्वेश्चन है, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी मनते हैं ना। राष्ट्रीय पर्व हमारे कितने हैं? राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 हैं। होली, दिवाली, छठ, ईद, बकरीद ये हमारे राष्ट्रीय पर्व नहीं है। राष्ट्रीय पर्व जो होता है जिसमें हम जितने भी भारतवासी हैं सभी लोग मनाते हैं। नेशनल फेस्टिवल 3 है, इसमें से एक 26 जनवरी भी हमारा है, रिपब्लिक डे। क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी संविधान लागू हुआ था। हाँ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी लोग मनाते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछो। 8 गुणे 8 से कटने का नियम। 8 से कोई भी संख्या कैसे कट जाएगा? हाँ जिसके लास्ट में 3 को 0 और 3 ऐसा कोई सा संख्या जो 3 ऐसा कोई 3 संख्या जो 8 से कट जाए। हाँ लास्ट का 3 0 और लास्ट का 3 कट जाना, लास्ट का 3 अंक कटना चाहिए। देखो सीधा क्या कर रहा है, चेक करो। क्वेश्चन पूछो पूरा, पूछो। जलियांवाला बाग कब हुआ था? जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग का बताओ। 15 नवंबर 1912। हाँ जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हम लिखाए हुए हैं एक बार। 1912 ही हुआ ना। हाँ हाँ 14 नवंबर 1912। ना 1912 को नहीं हुआ था। कौन बच्चा बताएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? किसको आता है? 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से पूछो। हाँ 25 गुने 25। 25 गुने 25 625। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 से कटने का नियम। 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम। सभी संख्या को जोड़ देंगे, उसका योग 9 से कट जाएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। ठीक है, अब त्राम त्राम रहेगा हमारा क्वेश्चन। फटाफट इधर से भी इधर से भी, फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए बताओ, 5000 का 550 का रोमन नंबर बताओ। 550 का, हाँ रोमन नंबर। डी, हाँ डी, डी भी 550 नहीं, डी एल। डी एल। इधर से बताओ 950 का रोमन नंबर बताओ। 950 का, हाँ सी एम 950, सी एम एल। CML सही है, CML CM 950। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ, इधर से बताओ। अब 300 का रोमन नंबर बताओ। 300 का ट्रिपल सी। ट्रिपल सी, ट्रिपल सी। चलिए हमारा क्वेश्चन है इधर से। ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी है नहीं, ठीक है। 700 का रोमन नंबर बताओ। 700 का, हाँ बोलो बोलो। डी डबल सी। डी डबल सी, वेरी गुड, ठीक है। 325 का रोमन नंबर बताओ। 325 का रोमन नंबर। 325 का, हाँ ट्रिपल सी डबल एक्स भी। ट्रिपल सी डबल एक्स भी। ठीक है। चलो इधर से बताओ, -1 इंटू -1 क्या होगा? तो अगर -2 बरसना होगा तो याद होना चाहिए। हाँ बताओ। +2। +2 1 गुना के ऊपर हो जाएगा। -1 गुने -1 क्या होगा बता दो बेटा से। +1। +1, ठीक है, +1 ठीक है। इधर से बताओ, -3 इंटू 2 -6। -6 ठीक है। -7 इंटू -3 क्या होगा? +21। +21 ठीक है। ये बताओ 5 इंटू -4 5 इंटू -4 5 इंटू -4 हाँ -20। -20 ठीक है, वेरी गुड। अब इधर क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी 32 से 14। 32 14। भारत के मानचित्र में देखते हुए बताइए कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, लंबाई कितनी है? 2933। ठीक है। बिहार की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। ठीक है। उत्तर से नहीं, गलत है, गलत है। हाँ 345 है। अब पूरब से पश्चिम 483। 483 किलोमीटर ठीक है। अच्छा इसके बाद बिहार दिवस कब मनाते हैं? सब बच्चा ध्यान सुनेगा, सुन नहीं आता, बताओ। 22 मार्च। 22 मार्च, सुनो जरा बच्चा। 22 मार्च को हम लोग प्रत्येक साल बिहार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को कुछ बनता है क्या? जल दिवस। जल दिवस 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं और जल दिवस मनाते हैं। ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया था? भगत सिंह। भगत सिंह। बैठिए। अब बताइए हमें द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। द्रव्यवाचक संज्ञा तेल, चीनी, आटा, आलू, प्याज, सोना, चांदी, बालू, गिट्टी, सीमेंट। ठीक है। तुम बताओ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। क्या सर? समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, उसका क्या बताना? एग्जाम्पल बताना है। एग्जाम्पल, हाँ अंगूर, क्लासेस और मेला, हाँ अंगूर और परिवार, हाँ और स्कूल, हाँ नहीं समूह में समूह, वर्ग, और हाथी, हाँ और कुत्ता। हाथी नहीं, हाथी कुत्ता तो हो गया जातिवाचक, झुंड में रहता है उसका। हाँ झुंड में रहता है, झुंड, सेना, पुलिस, परिवार। बैठो तुम बताओ जी, इधर से बताओ। हाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए। महात्मा गांधी, गंगा, कोसी, बिहार, हाँ भारत, हाँ जम्मू एंड ठीक है। हाँ ठीक है बैठो। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण बताओ। जातिवाचक, इन्हें देखो ना, इन्हें हाँ हमरा पर हाँ सर, कुत्ता, हाँ हाथी, हाँ लड़का, गाँव, शहर। हाँ सब क्या उदाहरण है? जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा का। चलो बैठो, तुम बताओ, खड़े हो जाओ इधर से।
चार से कटने का नियम बताओ, कोई संख्या चार से कट जाएगी। के लास्ट में 0 और अंतिम जो 4 से कट जाए वो अंतिम दो संख्या है, अंतिम दो संख्या 4 से कटेगा, वो 4 से कटेगा। तुम बताओ इधर से, तुम बताओ लालमोहन, एसआई निकालने का फॉर्मूला बताओ। ऐसा ही निकालने का फॉर्मूला P into R into T by 100। तुम बताओ 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 999, अट्ठा हुआ भी 999 ही को और बता दे 9999 सही है जी। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? कितना होगा? 9000। वेरी गुड। 4 अंकों की कितनी संख्या है? 9000। रात को पढ़ते हैं, सुबह को गायब होता है। चलो तुम बताओ इधर 3 अंकों की कितनी संख्या है? 900। चलो इधर बताओ 1 से 20 तक का जोड़ कितना होगा? हाँ 110। 110 कैसे होगा? बनाओ सही से। 1 से 20 तक का जोड़ कितना होगा? 220। 220। 220। वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो 1 से 30 तक का जोड़ लालमोहन कितना होगा? 150। कैसे बनाओगे तो बताओ, फॉर्मूला बताओ। 1 से n प्लस हाँ n into 1 1 से 10 तक का जोड़ का फॉर्मूला बताओ। n into last number by 2। फॉर्मूला वो बताएगा, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कोई भी संख्या जुट जाएगा उस पे। ठीक है, अब बताओ 1 से 20 तक का जोड़ 130 जोड़ गुना करना होगा तुमको, फॉर्मूला बताना है। चलिए इधर बताओ। हाँ वर्ग के बारे में बताओ। वर्ग 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को वर्ग कहते हैं ना, काय तो कहते हैं उसको। बताइए, गलती कर दी है। वर्ग हाँ वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है। हाँ। वर्ग में 4 कोण होते हैं। हाँ। चारों कोणों का योग 360 है। प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला L into B। L इंटू बी तो वर्ग में हो गया। भुजा इंटू भुजा। भुजा इंटू भुजा कॉन्फिडेंस में नहीं है। वर्ग का परिमाण बताओ। वर्ग का परिमाण 4 into साइड। हाँ 4 इंटू साइड। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला बताओ। विकर्ण का सूत्र बताओ। विकर्ण 2 into साइड। 2 into साइड। हाँ √2 इंटू साइड। ठीक है। आयत को बता जानते हो? रेक्टेंगल का बारे में जानते हो? आयत बताओ। पढ़ावे कैसे सीखते हैं तो हाँ 4 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को आयत कहते हैं। आयत में 4 कोण होते हैं। चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला L into V होता है। आयत की परिमाप 2 into L plus V। आयत का विकर्ण √L² plus B²। ठीक है। अच्छा 3D फिगर का उदाहरण कौन बताएगा? 3D फिगर का उदाहरण 3 में 3D आयत वर्ग त्रिभुज से 2D है। 3D का बताओ उदाहरण। 3D जिसमें लंबाई चौड़ाई और मोटाई भी होता हो। हाँ 3D जैसे क्यूब कुबाइट। हाँ ईंट क्यूब हो गया, टेबल हो गया, बुक हो गया, ये सब क्या है? कोई भी चीज का अगर परछाई बनता है। हाँ जिसका परछाई बन रहा है, परछाई तुम्हारा बन रहा है 3D हो। इधर देखो पीछे, इधर देखो रहे हो परछाई बन रहा है इसका रे। हाँ 3D है। क्या है? हम लोग लंबा है, चौड़ा है, मोटा है नहीं है ना, अपने ठंडा लगेगा। ठंडा लगेगा, इसको गला पकड़ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सुनो तो क्वेश्चन हमसे पूछना है। त्रिभुज किसे कहते हैं? सब गायब है। क्या त्रिभुज किसे कहते हैं? अच्छा 1 रुपया बताओ। 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। 1 रुपया में कितना पैसा? 100। हाँ मैडम पढ़ाई है ना। 1 रुपया में कितना पैसा? तो 2 रुपया में कितना पैसा? 200। ठीक है। 1 मीटर कितना सेंटीमीटर?
100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर कितना मीटर? 1000 मीटर। हाँ 1000 मीटर। 1 लीटर कितना ml? 1000। दूध दूध समझते हो ना, जो 10 जो मिलीलीटर में कौन सामान मापते हैं, जो सामान है नहीं पानी जैसा रहता है उसको मिलीलीटर में मापते हैं। तो 1 लीटर 1000 ml। चलो तुम खड़ा हो बताओ, 25 का रोमन नंबर बताओ। एक्स 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 भी बी एल भी एक्स एक्स भी। 50 का बताओ रोमन नंबर। 50 का एल। 49 का बताओ। एक्स 20 का बताओ। एक्सेल ठीक है तो बैठो। हाँ तुम बताओ। किसका? हाँ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दो भुजा दो कोण बराबर हो, जिसके तीनों भुजा तीनों कोण बराबर हो, उसे समबाहु समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके दो भुजा और दो कोण बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते दो हैं। भुजा बात है। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे? जिसकी कोई भी भुजा या फिर कोई भी कोण बराबर न हो। तुम बताओ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बताइए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B, perimeter of 2 into area rectangle, perimeter of rectangle, 2 into length in breadth, area of 4 walls, area of 4 walls, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 walls। हाँ बताओ। 360, वो तो पूरा जोड़ के होता है उसका। एरिया ऑफ 4 walls बताओ बेटो। 4 दीवारों का क्षेत्रफल पढ़ो बताओ। 2 into L plus B into H। 2 into L plus B into H। सही है रे, तुम बताया रे, बता तू बता। 2 into L plus B into H। हाँ फॉर्मूला होता है 2 into L plus B into H। आया समझ में? चलो अब न रहा है सभी बच्चे इसको होमवर्क मैडम नहीं मिला है, यूज करवाया है सबको। सबको घर से पहाड़ा लेके आना है 2 से 20 तक, जहां तक आता है पहाड़ टेबल, समझा? और एक पेज राइटिंग लिख के लाना है। वहां चलो। हाँ हाँ चलो बताओ शुरू करो। अब 5 मिनट तुम लोगों का इधर से उधर, फिर हम लास्ट में समझाएंगे। हाँ इधर शुरू करो। हाँ क्वेश्चन पूछो। सर 10 का नियम। हाँ 10 का 10 का नियम, 10 से कटने का नियम। कोई संख्या 10 से कैसे कट जाएगा? वेरी गुड बताओ। 10 से कटने का नियम कोई बच्चा बताओ। जिसके लास्ट में 0 हो वो संख्या 10 से हाँ देखो जूनियर से शुरू करो, और जूनियर जवाब नहीं दे तो बड़की दीदी तो है है। अगर छोटका भाई जवाब नहीं तो बड़का भाई तो है। नहीं समझे बात? वेरी गुड। हाँ चलो जिसके लास्ट में 0 हो, छोटकी भाई शुरू करो। क्वेश्चन पूछिए, कुछ पूछियो ना, पूछियो। आपने कहा राजधानी पूछो ना, वो याद है ना जी? पूछो। ओडिशा। हाँ मुझे नहीं, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? सब छोटका कोई कौन है इनमें पहले इनमें से? पूछी पैसे की नाम छोटका नाम तो बड़का है महिला। चलो बताओ उड़ीसा की राजधानी बताओ, पढ़ा है? अरे सब राजधानी दिखा दी। हाँ इन्हें से बताइए। हाँ इधर बोलो। भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। इसमें क्वेश्चन पूछो छोटका से। हाँ बराबर कोई से क्वेश्चन पूछो। हाँ सर 1 composite है प्राइम। हाँ वेरी गुड। 1 जो है कंपोजिट है ई प्राइम। समझाने पहले एक से जो है आभास संख्या है कि भाज्य संख्या है? बताते हैं बाबा। एक जो है फलाना नंबर है कि नहीं है? एक कोई भी, एक किसी भी सिर्फ नहीं है, एक कुछ भी नहीं। जो तुम ऐसे समझो, एक पूछा कि एक कंपोजिट है कि प्राइम है, तो 1 नाइदर कंपोजिट नाइदर प्राइम। ना एक प्राइम संख्या है, आभास संख्या है, ना विभाज्य संख्या है। बताते हैं ना सीधे। अगर बोलने में नहीं है तो ये बस नहीं हो गया है। नहीं एक प्राइम संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। इधर से क्वेश्चन पूछो। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं?
एक सोचिए आया रुक गया। बोलो बोलो। वर्णों के सार्थक मेल को हाँ, व्याकरण से शब्दों कहते के हैं। सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वर्ण नहीं, व्याकरण से कहते हैं। व्याकरण पढ़ते हो ना, हिंदी व्याकरण पढ़ते हो, भाषा तुमको ऊपर से पढ़ना शुरू हुआ। वह शायद जिसके द्वारा से हम सुश्रुत बोलना हाँ, वह शास्त्र जिसके माध्यम से हम लोग सुन लिखना बोलना पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। और क्वेश्चन, हाँ, द नियरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। नियरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया नहीं, नियरेस्ट कंट्री ऑफ इंडिया है नहीं। भारत का नियरेस्ट कंट्री का नाम बताना पूछ रहा है। नेपाल। नेपाल, यस नेपाल। और जो जो बाउंड्री से सटा होगा उसका क्या होगा? पड़ोसी देश होगा। सर, गुलाबी क्रांति का उत्पादन। हाँ, गुलाबी क्रांति जो हुआ था है नहीं, किसके क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हुई? गुलाबी क्रांति, गुलाबी झींगा मछली, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। हाँ, कौन क्रांति में से पूछो? जम्मू एंड कश्मीर का राजधानी, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी बता पूछो है। श्रीनगर होगी। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, जातिवाचक का एग्जाम्पल। हाँ, जातिवाचक का एग्जाम्पल बताइए। जातिवाचक का एग्जाम्पल बताओ जी। खड़ा हो। बताओ। लड़का। हाँ, लड़का। हाँ। चावल। चावल। गाँव। हाँ। शहर। क्वेश्चन नहीं करते, क्वेश्चन पूछो। हाँ, हरित क्रांति किसकी उत्पादन? हरित क्रांति किस क्षेत्र के लिए? हरित क्रांति से किस क्षेत्र में उत्पादन वृद्धि हुआ? खदान उत्पादन। खदान उत्पादन। क्वेश्चन पूछो इधर से। द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। स्मॉलेस्ट स्टेट, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। गोवा की राजधानी पणजी। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इधर से, आगे दो। सर, 5000 का रोमन नंबर। 5000 का रोमन 5000 का रोमन नंबर। बी और ऊपर से रेगुलर। हाँ, ठीक है। हाँ, द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ, बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थान। यस। राजस्थान की राजधानी बताओ। राजस्थान। जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आ रहे हैं। गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। क्वेश्चन पूछो। वो क्वेश्चन पूछ रहा था जो आ रहा है। What How many planet in the longest waterfall of India? ऑफ इंडिया नहीं पढ़ा है, वाटरफॉल नहीं पढ़ा है। धीरे धीरे पढ़ लेगा। तो प्लेनेट के बारे में पूछो। What is the red planet? हाँ, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं? हाँ, बताओ क्या है? Mars. हाँ, Mars. हाँ, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जाइए। गुलाब। हाँ, क्वेश्चन पूछता है जरा जान दो उसको। हाँ, 99 का नियरेस्ट 100 को 99 का नियरेस्ट 100 क्या है? 99 का नियरेस्ट 100 आजा दिया गया। 100 सही है। चलो बैठ बोलो। चलो हम बताओ। क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरे नंबर पर कौन सा देश आता है? भारत। हाँ, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश तीसरा नंबर चीन। वेरी गुड, चीन। हाँ, आप क्वेश्चन पूछो। द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे गरीब राज्य पूछ रहा है। हाँ, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। कर्क रेखा से गुजरने वाले वेरी गुड। कर्क रेखा से गुजरने वाले भारत के राज्य मिजोरम। आ रहे हैं। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा। झारखंड। गोवा इसमें नहीं आया है। झारखंड। एक बार फिर से बोलो। कर्क रेखा से गुजरने वाला है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरब सागर से सटे हुए भारत अरब सागर से सटे हुए भारत के राज्य। अरब सागर से केरल, कर्नाटक, हाँ। गुजरात, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सर भाववाचक। भाववाचक संज्ञा कैसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा उदाहरण बताइए। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बुढ़ापा, बचपना, लड़कपन, प्रेम, मित्रता, अच्छाई, बुराई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, सबसे अमीर राज्य। हाँ? सबसे अमीर राज्य। सबसे अमीर राज्य, धनी राज्य। वो अमीर राज्य धनी राज्य छोड़ो और बताओ। बिहार के सबसे ज्यादा गर्म जिला। हाँ, बिहार का गर्म जिला बताओ। गया। गया। क्वेश्चन पूछो। बिहार का सबसे ठंडा जिला। ठंडा जिला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन पूछो, तैयार हो क्वेश्चन पूछने के लिए। हाँ, देखिए उठा रहे हो। हाँ, सर हरित क्रांति का उत्पादन। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन। खाद्यान्न उत्पादन। अच्छा, एक त्रिभुज में, मेरा क्वेश्चन तो भी है, एक त्रिभुज में एक कोण 60 डिग्री है, एक कोण 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? दोनों साइड से क्वेश्चन है। हाँ, बताएगा भाई, हो जान सकती होगा जाना। ठीक है, एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं ना, एक 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का होगा? हाँ बताओ। 175। 75 डिग्री का, सही बात है। आयत दिया हुआ है, आयत कहते हैं। चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, एक कोण 100 डिग्री है, एक 80 डिग्री है, एक 40 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना हो? एक 140। 140 सही है। ठीक है, अच्छा बताओ। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। 90 डिग्री के त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहते हैं। हाँ, जिस त्रिभुज में एक कोण, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री, उसे समकोण कहेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सुनने से याद होगा, जिसको नहीं आता सुनता नहीं है तब। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बताओ। 180। क्या सीखा? योग कितना? 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, समकोण हो गया। न्यून कोण किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल, ट्रायंगल। ट्रायंगल। हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम। तो एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल ट्रायंगल जिसका एक एंगल 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। तो एक्यूट एंगल सीधे हुआ। एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम होगा वो क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। पढ़ा है ना सब? अब भूलते जा रहे हो। न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, फिर रिवीजन करवाएंगे, सब याद होगा। बाकी सुबह वाला क्लास को पकड़ा नहीं है, सुबह वाला क्लास भाग चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जिसमें 90 डिग्री से ज्यादा एक कोण है नहीं, एक कोण ही नहीं, तीन कोण नहीं, एक कोण। चलो ठीक है, चलो आप इसी पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।